हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 17 है। इसमें भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। साथ ही उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं कि उनकी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसी चल रही है। तो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को लाइक करें। मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक तो कर दें कम से कम, अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि मुझे भी लगे जो भी मैं एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम टेस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, कितने लोग इसको अटैम्प्ट करते हैं, किसका स्कोर कितना रहा, किसने कितने क्वेश्चन सही किए, कैसे आप आगे की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चनों को सही करेंगे जो आपसे गलत हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए मुझे भी पॉइंट मिलते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यूके जी के टेस्ट पार्ट 17। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला है, गोरख्या उबरा नामक कोठरी राज्य में कहाँ स्थित थी। तो देखिए, गोरख्या उबरा नामक जो ये कोठरी थी, ये एक फेमस इंसिडेंट हुआ था गोरखा शासन के दौरान। अगर आपको ये इंसिडेंट के बारे में जानना है तो आपको अनअकैडमी पर मेरा गोरखा शासन वाला कोर्स समाप्त हो चुका है, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहाँ पे जाइए और गोरखा शासन कंप्लीट देखिए, समझ में आएगा गोरखा उबरा जो कोठरी थी इसका क्या संबंध था गोरखा शासन से। और ये गोरखा उबरा नामक कोठरी स्थित थी जोशीमठ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा था। तो देखिए, हर्षदेव जोशी के बारे में हमने चर्चा की थी जब हमने कुमाऊं का चंद वंश पढ़ा था अनअकैडमी पर। ठीक है, हर्षदेव जोशी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की समस्त गुप्त सूचनाओं को पत्र के माध्यम से भेजा था गोरखा शासकों के पास नेपाल में, डोटी राज्य में, और आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था गोरखाओं को। इसीलिए उसको विभीषण की संज्ञा दी राहुल सांकृत्यायन जी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में पौध रोपण नीति कब लागू हुई थी। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे डेट वगैरह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो राज्य में जो पौध रोपण नीति लागू हुई थी, ये तिथि थी 6 जून 2006। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अफ्रीकी मूल का पौधा कौन सा है। तो कौन सा पौधा ऐसा है इनमें से जो अफ्रीका से जिसकी उत्पत्ति हुई है, बाद में उत्तराखंड में भी लाया गया है वो पौधा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिलेनियम। तो जिलेनियम एक सुगंधित पौधा होता है जिसका यूज इत्र सेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है, और संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में भी इसकी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला है देखिए, प्रसिद्ध हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, हंसेश्वर मठ इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हंसेश्वर मठ ये काली नदी के तट पर स्थित एक मठ है। ठीक है, ध्यान रखिए किस नदी के तट पर है, काली नदी के तट पर, और पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जनपद का एक प्लेस है जौलजीबी, जहाँ पे जौलजीबी का मेला लगता है, उससे कुछ दूरी पर स्थित है हंसेश्वर मठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है। तो कौन सी ऐसी ताल है दी गए ऑप्शंस में से जिसके किनारे झूला मेला लगता है। उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्यामला ताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्यामला ताल, यहीं पे विवेकानंद आश्रम भी स्थित है निकट ही, और साथ ही झूला मेला भी यहाँ पे आयोजित होता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध यमताल किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, यमताल एक जो गढ़वाल का सबसे फेमस ताल है उसी के निकट ही स्थित है। और राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, इसका है टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टिहरी में जो सहस्त्र ताल है, टिहरी क्षेत्र का, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्र ताल, उसके निकट ही लोकेटेड है यमताल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अखंड गणराज्य का अंतिम शासक कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यूके पीएससी में खासकर, और लोअर पीएससी में। तो अखंड गणराज्य की यहाँ पे बात हो रही है। जब तक गढ़वाल टूटा नहीं था उस समय उसका अंतिम शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अखंड नहीं रहा गणराज्य, क्योंकि प्रद्युमन शाह जैसे ही हार जाता है खुरबुड़ा के युद्ध में, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, गोरखा शासन स्थापित हो जाता है उत्तराखंड में। और उसके बाद जो उत्तरवर्ती पवार शासक आते हैं, सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक, उस समय गढ़वाल फिर अखंड नहीं रहता, आधा गढ़वाल तो फिर ब्रिटिश कमिश्नरी में आ जाता है ना। तो ये इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो देखिए, आपने पवार वंश भी नहीं देखा तो आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 80 साला बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो 80 साला बंदोबस्त, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पूर्व में उत्तराखंड समूहों के किसी एग्जाम में। 80 साला बंदोबस्त किया था कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, और ये हुआ था सन 1823 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसको 80 साला बंदोबस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन 1823 के हिसाब से देखा जाए तो उस समय संवत कितना चला था, संवत 1880 चल रहा था। ठीक है, इसी वजह से इसको 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है, संवत 1880। और सन की अगर बात की तो सन 1823 में हुआ था 80 साला भू बंदोबस्त। अगला है देखिए कल्प केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो कल्प केदार मंदिर, इसकी लोकेशन बतानी है आपने। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, और राइट आंसर है इसका ऑप्शन है उत्तरकाशी में स्थित है कल्प केदार मंदिर। ध्यान रखेंगे कल्पेश्वर नहीं है, कल्प केदार मंदिर है और उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, मॉडरेट टू टॉप क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपके लिए। बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन सी हैं। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति, थारू जनजाति, ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अनअकैडमी पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट दी है आपको, यूट्यूब पर भी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड की जनजातियाँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। बोक्सा जनजाति की जो सबसे बड़ी देवी होती हैं वो होती हैं चौमुंडा देवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी सभी जो इसमें दी गई हैं, खेड़ी देवी, हुल्का देवी, ज्वाल्पा देवी, ये भी बोक्सा देवी, बोक्सा जनजाति की ही अन्य पूजनीय देवियाँ हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी मानी जाती हैं वो मानी जाती है चौमुंडा देवी। ठीक है, अगला देखिए प्रसिद्ध रुक्मणी हरण नामक चित्र का चित्रकार कौन था। तो रुक्मणी हरण नामक जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था, कौन से चित्रकार ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपने बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो रुक्मणी हरण नामक चित्र बनाया था चैतू ने। ठीक है, आज भी ये म्यूजियम में रखा गया है, दिल्ली स्थित एक म्यूजियम में इस चित्र को सुरक्षित रखा गया है। रुक्मणी हरण चैतू के द्वारा बनाया गया था। समय विनोद जो कि 1868 से शुरू हुआ था, इसका प्रकाशन स्थल कहाँ था। तो कहाँ से पब्लिश हुआ था समय विनोद, ये आपने बताना है। समय विनोद देखिए 1868 पूछ लिया जाता है कई बार, इसका समय काल भी पूछ लिया जाता है। और समय विनोद जो प्रकाशित हुआ था ये जसपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और मैं कई बार इसके संपादक वगैरह भी आपको बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि समय विनोद के जो संपादक थे, पहले संपादक वो कौन थे। राज्य में चाय प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थित है। तो चाय प्रसंस्करण इकाई की लोकेशन बतानी है आपने, उत्तराखंड में किस जगह पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चाय प्रसंस्करण इकाई बनाई गई है नैनीताल में। नैनीताल का एक प्लेस है घोड़ाखाल, जो कि अपने स्कूल के लिए भी फेमस है। यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर भी है घोड़ाखाल में, तो यहीं पर स्थित है चाय प्रसंस्करण इकाई घोड़ाखाल में। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए भारत का कोलोराडो के नाम से फेमस प्लेस कौन सा है। तो उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का कोलोराडो बोला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं उत्तराखंड जी के वन लाइनर में आपको बता चुका हूँ कि भारत का कोलोराडो किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऋषिकेश को भारत का कोलोराडो कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होली हिमालय पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो देखिए होली हिमालय जो कि लिखी थी ई शरमन ओकले जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ई शरमन ओकले इसके राइटर हैं। और होली हिमालय में उन्होंने उत्तराखंड की काफ़ी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, यहाँ के लोक उत्सवों के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लिखा हुआ है। ई शरमन ओकले की पुस्तक है होली हिमालय, और इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1905 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो मकान होते हैं उसके आगे का जो भाग, जैसे मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ मैं तो वहाँ पे आंगन वगैरह बोला जाता है। वैसे ही आगे के क्षेत्र होते हैं, अग्रभाग होते हैं पहाड़ों में, घरों के आगे के, उनके लिए कौन सा एक पार्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुठियार कहा जाता है। ठीक है, मकानों के अग्रभाग को गुठियार या चौक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए बुग्याल क्षेत्र की मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होती है। तो बुग्याल क्षेत्र जो होता है, एल्पाइन क्षेत्र, वहाँ की मिट्टी में कौन सा तत्व बहुतायात पाया जाता है, प्रचुर मात्रा होती है कौन से तत्वों की। ठीक है, तो ये भी मैं आपको उत्तराखंड वन लाइनर में पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बुक्स में भी दिया गया है, परीक्षावाणी वगैरह में भी। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बनिक तत्वों से भरपूर होती है बुग्याल क्षेत्रों की मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए BL149 किस फसल की उत्तम किस्म है। ध्यान रखेंगे BL149 किस फसल की बढ़िया किस्म है, और ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले और काफ़ी बुक्स में भी दिया गया है। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन है मडुआ, कोंदो जिसको बोला जाता है। तो मडुए की एक किस्म है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको डेवलप किया गया था
विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र जो है अल्मोड़ा वाला, ठीक है, जहाँ पे बोसी सेन ने जिसकी स्थापना की थी, विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र, तो वहाँ पे इस किस्म को विकसित किया गया BL149। ये मडुआ कोंदो की किस्म है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस एमसीक्यूज सीरीज का कि फूलों की घाटी किसकी रचना है। ठीक है, तो फूलों की घाटी एक पुस्तक लिखी है और इसके राइटर कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। काफ़ी जो महत्वपूर्ण बुक्स तो दी गई हैं काफ़ी बुक्स में, लेकिन जो छोटी छोटी रचनाएं हैं कुछ एग्ज़ाम दृष्टि से, स्टैटिक जीके या वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो याद होनी चाहिए। तो फूलों की घाटी ये रचना है डॉक्टर गिरिराज शाह जी की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर गिरिराज शाह ने लिखी है फूलों की घाटी। गिरिराज शाह जी का संबंध है उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना भी की थी इन्होंने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड शोध संस्थान, तो फूलों की घाटी इनकी रचना है। ठीक है, तो गाइज ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 17। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर गोरखा शासन आज समाप्त तो हो चुका है। पूरा गोरखा शासन कैसे उत्तराखंड में रहा, क्या उसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, न्याय व्यवस्था क्या थी, गोरखा आंगल युद्ध जो हुआ, नाला पानी का युद्ध हुआ, जहाँ पे 1 माह तक बिना पानी पिए गोरखा सैनिक लड़ते रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे गोरखा शासन वाले कोर्स में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। तो मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और जल्दी मिलूंगा एक नए कोर्स के साथ आपको। बड़ा आगे का जो समय होने वाला काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। घर बैठे आपको समूह गो, उत्तराखंड PSC और सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। ये थीम लेकर मैं चल रहा हूँ, देखिए कब तक इसमें सफलता मिलती है। मेरे को लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।